क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि हमें ट्रूथ की खोज करनी चाहिए, कुछ कहते हैं मोक्ष ही गोल है, लेकिन एक फिलॉसफी ऐसी भी थी जो कहती थी एंजॉय योर लाइफ, दैट्स इट। यही है चारवाक दर्शन। इस फिलॉसफी को अक्सर मटीरियलिस्टिक और एथिस्ट माना गया है, लेकिन इसके पीछे की सोच को समझना जरूरी है। ये दर्शन कहता है कि जो चीज़ हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस से मिले वही सच है। न आत्मा है, न पुनर्जन्म, न स्वर्ग नरक, बस ये जीवन है और इसी को अच्छे से जीना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चारवाक दर्शन क्या है, इसके मुख्य विचार क्या थे, क्यों इसे भारतीय दर्शन में सबसे अलग माना जाता है और क्या आज के समय में इसके प्रिंसिपल्स को अपनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं चारवाक को आसान भाषा में समझना। चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन की एक ऐसी धारा है जिसे सबसे प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक माना जाता है। जहां बाकी फिलॉसफीज आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष और ब्रह्म की बातें करती हैं, वहीं चारवाक का कहना है कि इन सब का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, इसलिए इन पर विश्वास करना बेकार है। चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत शब्द का मतलब होता है लोगों में प्रचलित या जो दुनिया के अनुभव से जुड़ा हो। इसका मतलब है कि यह दर्शन आम लोगों की जिंदगी और उनके अनुभवों से निकला था, न कि किसी स्क्रिप्चर या धार्मिक किताब से। अब बात करते हैं चारवाक नाम की। इस बारे में स्कॉलर्स की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक कोई व्यक्ति था जिसने इस फिलॉसफी की शुरुआत की। वहीं कुछ का मानना है कि चारवाक एक सिंबॉलिक नाम है जो स्वीट स्पीच या लॉजिकल आर्गुमेंट का प्रतीक है। चारु का मतलब होता है सुंदर और वाक का मतलब होता है वाणी, यानी एक ऐसी सोच जो सुंदर, साफ और तर्क से भरी हो। चारवाक दर्शन की रूट्स बहुत प्राचीन समय में मिलती हैं। इसका जिक्र बृहस्पति सूत्र में मिलता है, जो अब पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के टेक्स्ट्स और विरोधी दर्शनों में इसका जिक्र बार बार आता है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ही चारवाक दर्शन के मूल आचार्य थे, इसलिए इसे कभी कभी बृहस्पति फिलॉसफी भी कहा जाता है। चारवाक के आइडियाज को हम महाभारत, रामायण और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इनडायरेक्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिटेल्स हमें सांख्य, वेदांत और बुद्धिस्ट फिलॉसफीज की आलोचना करते समय मिलती हैं। इन फिलॉसफीज ने चारवाक को चैलेंज किया और उनके आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूट करने की कोशिश की। इससे हमें पता चलता है कि उस समय चारवाक विचारधारा कितनी स्ट्रांग और पॉपुलर थी। चारवाक का समय एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन स्कॉलर्स मानते हैं कि यह दर्शन लगभग 600 ईसा पूर्व से पहले अस्तित्व में था। ये वही समय था जब बुद्ध और महावीर जैसे थिंकर्स भी थे और इंडियन थॉट बहुत डायनामिक और डाइवर्स हो रहा था। चारवाक का बड़ा योगदान ये था कि उसने ब्लाइंडली फेथ पर सवाल उठाया। उसने कहा कि नॉलेज का एकमात्र सोर्स प्रत्यक्ष अनुभव है। जो हम अपनी आंखों से देखें, कानों से सुने या अपनी इंद्रियों से महसूस करें, वही सच है, बाकी सब कल्पना है। इस तरह चारवाक दर्शन की शुरुआत एक ऐसी सोच से हुई जो आम लोगों की जिंदगी, उनके सुख दुख और तर्क पर आधारित थी। ये दर्शन कहता था जो है यही है और जो अभी है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारवाक दर्शन के मुख्य विचार बहुत ही सीधे, तर्क आधारित और जीवन के यथार्थ अनुभवों पर आधारित है। इस दर्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल प्रत्यक्ष अनुभव को ही सत्य मानता है, यानी जो चीज हम अपनी सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, जैसे देखना, सुनना, छूना, चखना और सूंघना, वही सच है। अनुमान, एनालॉजी और स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ को चारवाक मान्यता नहीं देता, क्योंकि इनके आधार पर हम केवल कल्पनाएं कर सकते हैं, सच्चाई नहीं जान सकते। इसीलिए चारवाक आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, भगवान या मोक्ष जैसी चीजों को नहीं मानता, क्योंकि इनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। उसका मानना है कि जब शरीर खत्म हो जाता है तो व्यक्ति भी समाप्त हो जाता है, न कोई आत्मा बचती है, न कोई आगे का जीवन होता है। इसलिए जीवन का एकमात्र लक्ष्य सुख प्राप्त करना होना चाहिए। चारवाक दर्शन कहता है कि हमें दुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि आनंद लेने के लिए जीवन मिला है। जो चीज हमें खुशी देती है वह सही है और जो दुख दे वह बेकार है। इसी सोच को वह अपने प्रसिद्ध कथन अरणम कृत्वा घृतम पिबेत के जरिए व्यक्त करता है, जिसका अर्थ है चाहे उधार लेना पड़े लेकिन घी जरूर पियो। यहाँ घी केवल एक सिंबल है जीवन की सुख सुविधाओं का। ये वाक्य हमें सिखाता है कि हमें जिंदगी का भरपूर आनंद लेना चाहिए, न कि केवल त्याग और तपस्या में समय बिताना चाहिए। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि चारवाक इरेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है, बल्कि वह कहता है कि जब यह जीवन ही सब कुछ है तो इसे दुख में क्यों बिताया जाए। इसके साथ साथ चारवाक दर्शन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांडों का भी विरोध करता है। उसके अनुसार ये सभी कार्य बिना तर्क के होते हैं और इनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। चारवाक इनको डिसेप्शन मानता है, जो केवल पंडितों और पुरोहितों को लाभ देने के लिए बनाए गए हैं। उसका तर्क है कि अगर हवन में डालने से पितरों को खाना मिल जाता है तो फिर दरवाजे के बाहर खाना रख देने से भी मिल जाना चाहिए। ये व्यंग्य ये बताता है कि ऐसी मान्यताएं तर्कहीन है। यही वजह है कि चारवाक को भारतीय दर्शन में पहला रैशनलिस्ट यानी तर्कवादी माना जाता है। वह लोगों को एनकरेज करता है कि वे ब्लाइंड फेथ की बजाय लॉजिक और सवालों से सोचें। उसे किसी भी अथॉरिटी की बात को सिर्फ इसलिए मानना ठीक नहीं लगता क्योंकि वो पुरानी या धार्मिक है। उसे लगता है कि जब तक किसी बात का तर्क या प्रमाण न हो तब तक उसे नहीं मानना चाहिए। इस तरह चारवाक का दर्शन एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो पूरी तरह से मटेरियल, लॉजिकल और अनुभव आधारित यानी एक्सपीरियंशियल है। यह आत्मा और मोक्ष जैसी अदृश्य चीजों के पीछे भागने के बजाय यहीं इस जीवन में खुश रहना सिखाता है। हालांकि इस सोच की भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चारवाक ने भारतीय विचारधारा को एक ऐसा पहलू दिखाया जिसे पहले कम ही एक्सप्लोर किया गया था।
आज के मॉडर्न और साइंटिफिक थिंकिंग वाले समय में चारवाक की बातें हमें यह याद दिलाती हैं कि सवाल करना और जीवन को पूरी तरह से जीना भी अपने आप में एक दर्शन हो सकता। चारवाक दर्शन ने अपने समय में भारतीय चिंतन पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन साथ ही इस पर तीखी आलोचना भी हुई। यह दर्शन उन चंद विचारधाराओं में से था जिसने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, वेदों और स्पिरिचुअल बिलीफ्स को सीधे तौर पर चुनौती दी, जहां बाकी सभी दर्शनों ने किसी न किसी रूप में आत्मा, मोक्ष या ईश्वर को स्वीकार किया। वहीं चारवाक ने इन सभी को इमेजिनेशन कहकर नकार दिया। इस वजह से इसे नास्तिक दर्शन कहा गया और इसे अक्सर उपेक्षा या विरोध का सामना करना पड़ा। चारवाक के विचारों का सबसे बड़ा प्रभाव यह रहा कि इसने तर्क, प्रत्यक्ष अनुभव और रैशनैलिटी को महत्व दिया। इसने एक ऐसी सोच को जन्म दिया जहां ब्लाइंड फेथ की जगह सवाल पूछना और सोचना जरूरी बन गया। हालांकि उस समय ज्यादातर लोग धार्मिक विश्वासों से बंधे थे, फिर भी चारवाक जैसे थिंकर्स ने यह साहस दिखाया कि वे मेन स्ट्रीम सोच के खिलाफ खड़े हो सकें। आज के दौर में जब साइंटिफिक थिंकिंग और स्केप्टिसिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, तब हम कह सकते हैं कि चारवाक दर्शन उस मॉडर्न सोच का एक शुरुआती रूप था। लेकिन इसकी आलोचना भी कम नहीं हुई। वेदांत, सांख्य, बौद्ध और जैन दर्शन सभी ने चारवाक को भोगवादी और अधूरा दर्शन बताया। इनका मानना था कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव को ही ज्ञान का स्रोत मानना बहुत सीमित सोच है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इनडायरेक्ट तरीकों से ही समझ पाते हैं। इसके अलावा जीवन में केवल सुख को प्राथमिकता देना, भले ही उसके लिए नैतिकता या जिम्मेदारी की अनदेखी करनी पड़े, एक समाज विरोधी सोच मानी गई। चारवाक पर यह भी आरोप लगाया गया कि इसका फिलॉसफी लॉन्ग टर्म जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर हर कोई सिर्फ इमीडिएट प्लेजर को चेज करेगा तो समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। फिर भी चारवाक ने भारतीय दर्शन को यह सिखाया कि हर विचार पर सवाल उठाना जरूरी है। भले ही इसके कुछ पहलुओं से हम सहमत न हो, पर इसका साहस, तर्क और स्वतंत्र सोच आज भी प्रेरणा देता है। चारवाक दर्शन की नैतिकता यानी मोरालिटी ट्रेडिशनल अर्थों से बहुत अलग है। जहां अन्य दर्शन जीवन को धर्म, मोक्ष, कर्म या ईश्वर से जोड़ते हैं, वहीं चारवाक केवल यथार्थ पर आधारित नैतिकता की बात करता है। चारवाक मानता है कि अगर इस जीवन के बाद कुछ नहीं है, आत्मा, पुनर्जन्म या स्वर्ग नरक जैसी चीजें नहीं हैं, तो फिर इंसान को इस जीवन में ही खुशी, सुख और संतोष की तलाश करनी चाहिए। इसलिए चारवाक की नैतिकता प्लेजर बेस्ड यानी सुख आधारित है। चारवाक के अनुसार जो चीज इंसान को खुशी दे वही सही है। नैतिक या अनैतिक का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि कोई ग्रंथ क्या कहता है या समाज क्या सोचता है, बल्कि इस बात से होता है कि उसका प्रभाव व्यक्ति की खुशी और समाज की शांति पर कैसा है। चारवाक ये नहीं कहता कि चोरी करो, झूठ बोलो या दूसरों का नुकसान करो, बल्कि वह कहता है कि ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे तुम्हारे या किसी और के सुख में बाधा आए। यानी नैतिकता का आधार तर्क और अनुभव होना चाहिए, न कि अंधविश्वास। चारवाक ये भी मानता है कि जो व्यक्ति खुद खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है, वही सच्चा नैतिक व्यक्ति है। त्याग, तपस्या और कष्ट भोग को वह व्यर्थ मानता है अगर उनका कोई वास्तविक लाभ न हो। इसलिए चारवाक तपस्वियों और सन्यासियों के जीवन को भी आइडियल नहीं मानता, क्योंकि उनके अनुसार वे जीवन के सुखों को त्याग कर केवल कल्पनाओं के पीछे भागते हैं। चारवाक की नैतिकता इंडिविजुअल सेंटर्ड है, यानी हर इंसान खुद तय करे कि उसके लिए क्या सही है। यह सोच मॉडर्न एथिक्स और एग्जिस्टेंशियलिज्म से मिलती जुलती है, जहां व्यक्ति की फ्रीडम, डिसीजन और एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि इसकी आलोचना भी होती है कि अगर हर कोई केवल अपने सुख के बारे में सोचेगा तो समाज में सेल्फिशनेस और केओस बढ़ सकता है। लेकिन चारवाक इस बात को भी मानता है कि दूसरों को दुख देकर खुद खुश रहना भी असली सुख नहीं होता। इसलिए उसकी एथिक्स स्मार्ट सेल्फिशनेस पर आधारित है, जहां इंसान अपना भी भला करे और समाज में संतुलन भी बनाए रखे। इस तरह चारवाक की मोरालिटी सिंपल, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेस्ड है, जो आज के समय में भी रेलेवेंट मानी जा सकती है। आज के समय में जब साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिक और पर्सनल फ्रीडम को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तब चारवाक दर्शन और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। चारवाक वो दर्शन है जो कहता है जो चीज तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वही सच है। आज जब हम हर चीज का प्रूफ मांगते हैं, ब्लाइंड फेथ से दूर हो रहे हैं और तर्क से सोचने की आदत डाल रहे हैं, तब चारवाक की सोच हमें एक मजबूत लॉजिकल फाउंडेशन देती है। चारवाक दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन एक बार ही मिलता है और इसका उद्देश्य दुख सहना नहीं बल्कि खुशी और संतोष पाना है। आज की फास्ट पेस्ड जिंदगी में जहां लोग मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और गिल्ट से जूझ रहे हैं, वहां चारवाक का यह विचार कि खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी को जी भर के जियो बहुत सूदिंग और हीलिंग साबित हो सकता है। चारवाक हमें गिल्ट फ्री जीने की आजादी देता है, जहां त्याग, तपस्या और मोक्ष की चिंता नहीं बल्कि रियल लाइफ के प्लेजर्स को एंजॉय करने की बात है। आज जब लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, अंधविश्वास बढ़ रहा है और फेक बाबाओं का बोलबाला है, तब चारवाक हमें तर्क और विवेक से सोचने की प्रेरणा देता है। वह कहता है कि किसी भी चीज को बस इसलिए मत मानो क्योंकि वो पुरानी है या ग्रंथों में लिखी है। खुद सोचो, समझो और फिर मानो। यह सोच मॉडर्न एजुकेशन, साइंस और फिलॉसफी की कोर है। इसके अलावा चारवाक की फिलॉसफी लिव इन द मोमेंट जैसी मॉडर्न साइकोलॉजिकल सलाहों से भी मेल खाती है। माइंडफुलनेस, सेल्फ केयर और पर्सनल हैप्पीनेस जैसे कॉन्सेप्ट्स चारवाक की सोच से ही जुड़े हुए हैं। हालांकि चारवाक एक्सट्रीम मटेरियलिज्म को प्रमोट करता है, लेकिन आज के बैलेंस्ड और अवेयर इंसान के लिए इसका मैसेज ये है कि लाइफ को एंजॉय करो पर दूसरों का नुकसान किए बिना। इसलिए भले ही चारवाक का नाम ज्यादा नहीं लिया जाता, लेकिन उसकी विचारधारा आज के मॉडर्न और रैशनल माइंडसेट में गहराई से शामिल है।
वो हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जो प्रैक्टिकल, फियरलेस और फ्री थिंकिंग है, और यही बात आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। चारवाक दर्शन हमें यह सिखाता है कि जिंदगी को डर, भ्रम या अंधविश्वास में नहीं, बल्कि तर्क, अनुभव और खुशी के साथ जिया जाना चाहिए। यह दर्शन भले ही हजारों साल पुराना हो, लेकिन इसकी सोच आज भी उतनी ही फ्रेश और लॉजिकल लगती है। इसने हमें यह समझाया कि सोचने की आज़ादी, सवाल पूछने की हिम्मत और जीवन का आनंद लेना ये भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि धर्म या दर्शन। चारवाक दर्शन कोई धार्मिक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें ओपन माइंडेड, लॉजिकल और खुश रहने वाला इंसान बनने में मदद करता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी सवाल या विचार को आप कमेंट्स में साझा कर सकते हैं, और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।